हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज अपन क्लास 8 का हिंदी रीडर का लेसन 3 जो पीछे पढ़ रहे थे, लेसन का नेम था बस की यात्रा। उसको अपन आगे पढ़ते हैं। पीछे आपने देखा कि कोई भी जर्जर बस थी, उसमें सभी सफ़र करने के लिए बचते थे, या कोई और उस पर सफ़र करने जाता तो उस पर एक ये होता, मतलब प्रश्न चिन्ह होता, या कौतूहल की निगाह से उसको देखते थे। अभी भी लेखक और उसके फ्रेंड उस बस में बैठ चुके हैं। वो देखिए आगे का अपन क्या पढ़ते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। किसका? बस का इंजन, जो कि बिल्कुल जर्जर कंडीशन में थी, उसका क्या इंजन हो गया? स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, यानी इस हिसाब से वो बस पूरी आवाज़ करने लग गई। तो ऐसे लग रहा था कि पूरी बस है वो इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ऐसी उनको फीलिंग आ रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी गाड़ी के जो कांच होते हैं, शीशे होते हैं, वो ऑलमोस्ट टूट चुके थे, और जो भी थे वो इस हिसाब से थे कि अभी टूटे अभी टूटे, तो उससे हमें बचना था, यानी कहीं वो हमें लग न जाए। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, अलग हो गए वो लोग खिड़की से, ठीक है ना। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी। हमें ये रियलाइज़ हो रहा था कि हमारी सीट के जस्ट नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि उस टाइम तो ये बस बिल्कुल जवान रही होगी, अब तो ये बूढ़ी हो चुकी है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। कितना एक व्यंग्य लगाया, असहयोग कर रहा था, उसी हिसाब की ट्रेनिंग मिल चुकी थी। क्योंकि उस टाइम हमने असहयोग का, जो गांधी जी ने कहा था भी असहयोग करना है हमें जो भी अंग्रेज़ों से, वैसे ये इसके जो प्रत्येक हिस्सा था वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, ठीक है ना। सविनय यानी करना भी नहीं, ठीक है ना, यानी आपको बिल्कुल बुरी तरीके से भी नहीं करना, मना भी नहीं करना और काम भी नहीं करना, ठीक है ना। ऐसा कुछ कर रही थी ये बस। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था, तभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। उनको कभी तो ये लगता कि सीट की बॉडी है वो आगे निकल गई, कभी लगता सीट को पीछे छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। यानी बस जो सीट है वो आगे पीछे हो रही थी जब बस चल रही थी। तो 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ज़्यादा दूर तक चले तो उनके जो भी है भेदभाव मिट गए, यानी सब एडजस्ट हो गए। एडजस्ट तो क्या हो गया, वो उसके हैबिचुअल हो गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ऐसा सिचुएशन सा हो गया था कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, ठीक है। तो ये हो गया। अपने आगे क्या है, देखिए आगे एकाएक बस रुक गई, ठीक है ना। अचानक क्या हुआ, आगे जाके बस है वो रुक गई। एकाएक मीन्स अचानक, ठीक है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, ठीक है ना। उनको ये हम बाद में जब पूछा भी क्या कारण है, किस कारण से बस रुकी है, तो उनको ये बताया गया कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, ठीक है ना। नली लगा के उसने इंजन में वो भेजना शुरू कर दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह से दूध की शीशी लगाती है। अब उसने
सोचा कि कहीं ऐसा न हो इस बस की कंपनी का जो हिस्सेदार उनके साथ में यात्रा कर रहा था वो कहीं ऐसे दूध न पिलाने लग जाए जैसे एक बच्चे को उसकी माँ मतलब उसे दूध पिलाती है ना, ठीक है ना, तो कहीं ऐसा न हो। अब देखिए बस की रफ़्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब जो बस की रफ़्तार है वो कितनी हो गई थी, 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ठीक है ना, लेखक को उसके किसी हिस्से पे कोई भी पार्ट पे भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, ठीक है ना, ऐसा उसको लगने लगा था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, आसपास का जो सीन था वो बहुत ही लुभावना था, अच्छा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था उस टाइम, है ना, वही सोच रहे थे कि यार पेड़ मेरा दुश्मन है, मतलब उस टाइम उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, इस वजह से उनको वो पेड़ है वो दुश्मन लगने लग गए थे। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, यानी एक पेड़ निकला तो आगे वाला पेड़ आ गया। झील दिखती तो सोचा कहीं इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो उससे आसपास जो भी चीज़ें दिखती थी, हालांकि वो सीन था वो तो था तो काफ़ी अच्छा, पेड़ पौधे नदी झरने, लेकिन उसको इस बात का डर था कहीं बस इनसे टकरा न जाए या कहीं अपनी ये जो बस है इनमें गिर ना जाए, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ठीक। फिर आगे वाला अपन देखते हैं। एकाएक बस फिर रुकी। अब देखिए अब फिर रुक गई वो बस। उस टाइम तो वो था उसके फ्यूल की प्रॉब्लम थी। अब देखिए क्या होता है, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। इस बार तो पिछली बार तो वो था, ठीक है, हो गया। अब की बार बस रुक गई और उन्होंने सारी कोशिशें करके देख ली, फिर भी है वो बस है वो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है ना। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। वो ये कह रहे थे कि बस तो एकदम सही है, ये तो बता हो जाता है कभी कभार, ये तो इत्तेफाक है, जस्ट ए कोइंसिडेंस कि आज ये बस ख़राब होगी, वरना ऐसा नहीं होता है, बस तो फर्स्ट क्लास है। ऐसा कहना था किसका, जो कंपनी के हिस्से था, जो बस के मालिक थे, उसका पार्टनर था, वो ये कह रहा था। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई ओल्ड लेडी है वो बैठ के आराम कर रही हो, ऐसी सिचुएशन कुछ उसे बस की थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे थे। वो अपने आप को ह्यूमिलेट फील कर रहे थे कि हम इस पे बैठ के आ रहे हैं, ये तो बहुत ही वृद्ध हो चुकी है, ठीक है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो उन्हें ये चीज़ फील हुआ, उनको शर्मिंदा हुए वो इस चीज़ के कि कहीं इसका मतलब प्राणांत हो गया, यानी ये मर गई। हालांकि बस नहीं मरती है, लेकिन उससे कंपेयर किया गया कि एक ओल्ड लेडी पे बैठ के हम जा रहे हैं, अगर ये आगे नहीं चल पाई तो क्या होगा, हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब सूने जंगल में हमें सारी रात बितानी पड़ेगी और उस लाचार बस को वहीं छोड़कर किसी दूसरे वाहन की तलाश भी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए आगे वाला। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो हिस्सेदार थे उसने क्या किया, इंजन को खोला और कुछ उसको ठीक करने की कोशिश की, कुछ ठीक किया, बस आगे चली। उसमें इंजन में कुछ मिस्टेक थी, उसने एक बार ठीक कर दी और बस आगे चलने लगी। उसकी चाल अब और कम हो गई, पहले तो ऑलरेडी वो धीरे हो गई थी पहले से, फिर अब और होगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब हेडलाइट है वो कमज़ोर होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी बिल्कुल वो ऊपर से तो ये
ठीक है ना। और ऊपर से उसकी हेडलाइट ख़राब हो गई, तो वो चांदनी यानी बिरात है वो क्या थी, चांदनी रात थी, तो सूर्य अपने चांद की रोशनी में वो धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे, ठीक है ना। आगे आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी आगे पीछे कुछ आता, कोई भी व्हीकल आता तो जो ड्राइवर था वो उसको एक साइड में खड़ी कर लेता। वो मानो वैसे कह रही हो कि बेटी मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और आप निकल जाइए, क्योंकि मैं पहले की तरह जवान अब नहीं रह गई, मैं तो अब वृद्ध हो चुकी हूँ, कमज़ोर हो चुकी हूँ, ऐसा मानो वो बस कह रही हो। ऐसा वहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा था। यानी आने जाने वाले व्हीकल को वो पहले से दूर से ही साइड दे रहा था बस का ड्राइवर, ठीक है। अब देखिए, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। आगे एक पुलिया पे पहुँचे तो अब क्या हो गया, उसका एक टायर बैठ गया, यानी टायर पंचर हो गया। अब देखिए, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। बस तो फिर रुकनी थी सही तरीके से, मतलब बैलेंस उसका नहीं बन पा रहा था, ठीक है। अगर बस है वो ज़्यादा स्पीड में होती तो उछलकर नाले में भी गिर जाती। यानी ऐसी तो देखो, गाड़ी अचानक चलती स्पीड में टायर पंचर हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। वो तो अच्छा हुआ था, वो बस बहुत ही धीरे चल रही थी तो टायर पंचर हुआ तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अदरवाइज़ तो वो बस है वो नाले में भी गिर सकती थी अगर वो ज़्यादा स्पीड में चलती होती। तो मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों के हालात जानते हैं, फिर भी जान हथेली में लेकर, यानी उनको पता है कि इस गाड़ी के टायर कमज़ोर है, फिर भी जान हथेली में लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। वो खुद भी है, तो मुझे उनकी तरफ श्रद्धाभाव आई। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ऐसा उसको लग रहा था। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, ठीक है ना। ये इतना इतना कर रहा है अभी, इतनी इसका टायर कमज़ोर, ऊपर से ऐसी हालत, फिर भी इस बस में सफ़र कर रहा है, तो वो एक किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है और उसे तो एक किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए, ऐसा कवि को लग रहा था, ऐसा लेखक को लग रहा था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। यानी हम मरते तो वो भी मरता ऑब्वियसली, ऐसा हो सकता था अगर बस ज़्यादा स्पीड में होती। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। अगर ऐसा होता तो भगवान उसे बोलते कि हे, जो ऊपर है भगवान उसका स्वागत करते हुए बोलते, वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। कि अगर टायर सी होता तो कम से कम उनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन उस टायर की वजह से उनकी मृत्यु होगी। ऐसा इंसान आ रहा है, मर गया पर टायर नहीं बदला। कि ऐसा इंसान है कि मर गया लेकिन उसने टायर नहीं बदला, ठीक है। अब देखिए अपना आगे वाला पैसेज। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली और उसकी स्टेपनी थी वो भी क्या थी, बिल्कुल घिसी हुई थी। वो भी जो टायर है वो अच्छी कंडीशन का नहीं था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमारी पहले तो उम्मीद थी कि हम टाइम पे पन्ना पहुंच जाएंगे जहाँ उनकी डेस्टिनेशन थी, लेकिन अब हमें उम्मीद नहीं रही कि बस टाइम पे पहुंच जाएगी वहाँ पे। और पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और जो पन्ना है कि वहाँ तो अब तो छोड़ो, मेरे ख्याल से तो कभी नहीं पहुंच सकते। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीदें छोड़ दी थी। नहीं, अरे पन्ना क्या, उसको छोड़ो, हम कहीं भी कभी भी नहीं पहुंच सकते, ऐसी हमने उम्मीद है वो छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इस बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। कि इस बस में ज़िंदगी गुजरनी है और कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ से सीधे परलोक में जाना है हमें। तो
इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, ऐसा हमें उस टाइम लग रहा था। हमारी बेताबी और तनाव था वो ख़त्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, रिलैक्स होकर। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो अब क्या करें, सब गुस्से जीत थी सब ख़त्म हो गया। अब कुछ उम्मीद तो रही नहीं। अब सोचा भी ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, इसी बस में ज़िंदगी गुजार लेंगे या यहाँ से सीधा परलोक गमन कर जाएंगे। तो ये अपना लेसन था जो अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर है, ये आपकी बुक के अंदर है अवेलेबल, मुझे अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लेसन को आपको अच्छे से लर्न करना है और इसके ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको भी अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। और ये आगे वाले और इससे आगे भी जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी फिर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। ठीक है, तो ये अपना लेसन 3 हो चुका है। इससे पहले 1 2 हो गए थे। ठीक है, तो 1 2 3 लेसन प्लस 6 आपके इंग्लिश हिंदी ग्रामर के 6 + 3 यानी 9 लेसन आपके हो चुके हैं, जो कि आपकी फेयर नोटबुक में होने चाहिए और आपको लर्न होना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।